अभी हम पहुंच गए यहाँ पर। ये जैसे कि पिछले वीडियो में कहा गया था कि हम इसकी लीड निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो दो रेड कलर की लीड्स हैं, ये हमारी आउटर जो है वाइंडिंग है, जिसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, उसकी है ये। और जो अंदर की जो वाइंडिंग दिख रही है, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, उसकी ये दो ब्लैक लीड है। तो ये देखने में ऐसे हम पहचान जाएंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के और ये रनिंग वाइंडिंग। अब हमारा फाइनल हो चुका है। यहाँ पे हमने सोल्डरिंग स्लीविंग करने के बाद इस पूरे लीड को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हमने केबल टाई का इस्तेमाल किया है। ये केबल टाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लगाने से क्या होता है, आपको जो ट्रेडिशनल धागे होते हैं ना, ये जैसे लगे हैं, इसको बांधने की कोई झंझट नहीं होती। केबल टाई से आपको लीड के लिए फॉर्म थिकनेस सपोर्ट मिलता है। अब इसको हम ये फैन का ऊपर का जो कवर है, टॉप कवर जिसे कहते हैं, इसमें हम डालेंगे। ऑलरेडी इसमें बेरिंग लगी हुई है। जनरली बेरिंग का जो जगह है ये यहाँ पर होता है, क्योंकि अभी बेरिंग इसमें लगी हुई है, तो इसको अभी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इसको निकालने जाएंगे तो हो सकता है ये एल्यूमिनियम की कॉइल है तो डैमेज हो सकती है। सो डोंट टेक चांसेस। इसको ऐसे ही छोड़ देते, लीड्स को आराम से इसको ट्विस्ट करके डालना है। देखो ऐसे करने से क्या होता है ना, ये आराम से जाता है, तो एक यहाँ फंसेगा, एक यहाँ फंसेगा, तो इस तरह हम इसको डाल देते हैं, आराम से चलेगी, प्यार से प्यारी चलेगी अंदर। अब इसको इस तरह से लगाने के बाद बहुत केयरफुली हैमर लगाओ वहाँ से, या इस पोजीशन पे जब भी आप कोई भी सीलिंग फैन का टॉप कवर लगाते हो तो ध्यान रखना आपकी हैमर जो है ना, लाइट हेड होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, हैवी नहीं। अब हैवी होगा तो आप मारोगे तो खड़ाक से टूट जाएगा। मारने की जगह यहाँ पे नहीं होती, लोग यहाँ पे मारते हैं मैकेनिक, ये गलत है। यहाँ पे मारो, यहाँ पे बॉस होता है। ये इस तरह से आप चाहे तो इसको घुमा घुमा के मारो कि नहीं। अब क्या देखिए, अब सही में बैठा है कि नहीं, उसका लेवल हमें इस रिंग जिसे हम रोटर कहते हैं ना, इसको डालने पे पता चलता है। इसको जब हम इसे डालते हैं तो ध्यान में रखना, एक बार डालेंगे तो हल्के 4 कॉर्नर पे मारें ताकि ये रिंग बराबर बैठे। अब देखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर का लेवल और ये अंदर की जो भाग है, इसका लेवल होना चाहिए। बहुत से मैकेनिकल सोचते हैं इसका लेवल, इसका ये लेवल नहीं है, ये इसका सपोर्ट है, ये लेवल होना चाहिए। ये अगर बराबर है, अब इसमें बराबर दिख रहा है, इसका मतलब मेरे स्टेटर बराबर और ठोकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें ये स्प्रिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्प्रिंग के ऊपर सारा फैन का मूवमेंट होता है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, ये गलत चीज़ है, इसको फेंकना नहीं है। ये फेंकोगे तो ये जो शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट बॉटम कवर में जो लगी हुई बेरिंग है, उसमें पूरी तरह से अंदर बैठ जाएगा और फैन आपका जाम हो जाएगा। तो बी केयरफुल विद दिस स्प्रिंग। इसको आराम से लगाओ। लगाते समय आप इसमें हल्का सा ऑयल या हल्का सा ग्रीस छोड़ सकते हैं, तो ग्रीस इसमें बेटर रहता है। अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे लगाओ। इतना देखना कि ये भी साफ क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई जंग या ग्रीस या ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाए तो साफ कर लो और क्लीन करके इसको अच्छे लगाओ। जंग लगाए तो आप इसको पॉलिश पर साफ करो। अगर आपके पास दूसरा ऐसा अवेलेबल है तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। इसको इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट, ये हमारा बॉटम कवर है जो हमें बाहर दिखता है। ये कवर को लगाने का टेक्निक है। देखो, जहाँ पे कोई भी एक स्क्रू पकड़ो, यहाँ पे मैंने उंगली रखा है, ठीक है। ये इसलिए बताऊँ कि ये आपका गाइड है, ये हमारा फिटिंग का होल है। ये मैं ऐसे लगाऊंगा, देखो मुझे पता है कि होल कहाँ पर है, एग्जैक्टली मैं वहीं पे रखूँगा। लगाने से क्या है, इस तरफ जब मैं पलटी करता हूँ तो मुझे ज़्यादा घुमाने की जरूरत। देखो मेरा ये होल आ गया, तो ये टेक्निक ध्यान में रखना। इसने तो क्या लोग घुमाते बैठते हैं, इधर होल आया क्या, उधर होल आया क्या, ऐसा नहीं करना। ये करने से आपको गाइड, प्रॉपर गाइड मिल गए, देख लेना, ये चारों आ जाएंगे आपके फिटिंग के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसे स्क्रू लगाने हैं। फिटिंग के स्क्रू यहाँ पे लगा दिया हमने, चारों पहले लगाओ। सीरियसली काम करो, ये नहीं कि इधर का टाइट किया फिर उधर। यहाँ पर ये स्क्रू को हेड है, देखो 2 टाइप का स्लॉट दिया है, आपको देखने से पता चलता है। यहाँ पे इसमें स्टार स्कोडार भी लगेगा और माइनस भी लगेगा, तो आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। माइनस तो माइनस, स्टार तो मल्टीपर्पज। ये पूरा टाइट नहीं करना है, पहले सारे स्क्रू को इक्वली टाइट करो अंदाज से ना। इतने बड़े अभी रखने नहीं है। इसका जो काम था, हमारा पर्पस था एक्स्ट्रा लेंथ रखने का, हो गया। अब क्या करना है, देखो ये आपकी 4 उंगली है ना, ऐसे रखो, हाँ, और इससे थोड़ा ज़्यादा। इससे क्या होगा ना कि सारे के सारे लीड है ना बराबर आ जाएंगे। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा, ज़्यादा छोटा नहीं करना, एक्स्ट्रा रहेगा चलेगा। लीड अभी हमने निकाल दिया, सारे कनेक्शन चेक कर, देखो सब एक जैसे हो गए। अब इसको निकालने का तरीका देखो ऐसा है, ये ऐसे टिल करना है, और कोई कनेक्टर स्क्रूड्राइवर या टेस्टर ले लेना, और आराम से एक दो नहीं, घाई नहीं करना है। आराम से इसको ऐसे देखो, ऐसे पिंच करके, और देखो आपका मूवमेंट है ना, ये ऐसे होना चाहिए, रोल ओवर। तो ये रोल ओवर करेंगे
तो ध्यान में रहे, ये देखो इंसुलेशन है तो कट जाएगा। हाँ, इसको ऐसे ऐसा लगा, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो इसमें यहाँ पे इस तरह से, और जैसे आ जाएगी आराम से खींचना, घाई नहीं करना है, ये चीज़ में घाई नहीं। ये है कि ये अंगूठे का और इसका दोनों का हाथों का मूवमेंट सेम होना, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा कनेक्टर जो है, कनेक्टर टेक्निक है, ध्यान में रखना, ये इंडस्ट्रियल टेक्निक है। बहुत से लोग कनेक्टर का पोजीशन गलत करते हैं, इसका भी टेक्निक है। आप बोलोगे कि इसमें क्या टेक्निक है, टेक्निक हमेशा याद रखना, जब कभी आप कनेक्टर लगाते हो तो जो कैपेसिटर साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कंपनी का नया फैन खोलना कभी भी देखना, सारे के सारे कनेक्टर राइट हैंड साइड में, कोई ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रहेगा। इसका एक कारण है राइट हैंड साइड में लगाने से, ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए कैपेसिटर। इसको बराबर इसके गाइड होल पे सामने लगाओ और राइट हैंड साइड, हाँ ये राइट हैंड साइड में आ गया ना। अभी ये देखो इसको टाइट कर दो। मैक्सिमम हाईएस्ट है सीलिंग फैन के लिए, इसके ऊपर आपको 2.5 mm से ऊपर लगाना नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं 3.5, 3.15, बहुत गलत है, कॉइल आपकी ख़राब कर देगी। कुछ देर के लिए स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन वाइंडिंग आपकी जला देगी। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2.5 mm, जितने भी सीलिंग फैन हैं सब। उसके बाद इसका लोअर आता है 2.25 यानी 2.25 का, उससे भी छोटा आता है 2 का, लेकिन 2 का नहीं लगता, 2 का टेबल फैन वॉल फैन में लगता है। और 2.25 और 2.50 ये दो ही जो MFD है ये कैपेसिटर लगते हैं। अब ये कैपेसिटर है, इसको हम सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, हम ऐसे तो डायरेक्टली हम पैरेलल में चेक करते हैं कि अगर श्योर रहेगा तो हम थोड़ी देर रखते हैं इसमें, देखते हैं कि स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं। रखने पर इसको निकालने के बाद हम ऐसा करते हैं। तो ये अच्छा, आप इसको सीरीज में भी चेक करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीरीज में आपको इतना अच्छा से स्पार्किंग नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिस्चार्ज कर लेना, नहीं तो हाथ लगेगा शॉक लगेगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब कनेक्शन इंपॉर्टेंट देखो, इसमें से देखो अभी हम क्या करना है, 4 लीड है, इसमें से हमको कोई भी एक रेड लेना है, कोई भी एक रेड, कोई भी ब्लैक, इसको हम एक पेयर कर देंगे, इसको बोलेंगे कॉमन यानी न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। अब ये बचा रेड, एक बचा ब्लैक, यानी एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। कोई भी एक रेड ले लो, कोई भी एक ब्लैक ले लो, ठीक है। अब सीरीज का कॉर्ड लाओ, अब डायरेक्शन देखना, अभी ये ऐसा घूम रहा है, अगर ये ऐसा घूम रहा है इसका मतलब हमारा बॉडी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो हमारा फैन क्लॉकवाइज घूमेगा, रिवर्स। वापस लगो एक बार, लगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। अभी ये पे फेस जाएगा और ये न्यूट्रल जाएगा, ये नहीं, ब्लैक वाला जो है इस पे नहीं जाएगा। अगर मेरा डायरेक्शन अगर ऐसे घूमता तो मैं क्या करता, सिर्फ ये रेड निकालता, ये रेड को इधर, ये रेड को इधर करता और इधर वाला रेड इधर करता, बस इतना। ओनली इंटरचेंज रनिंग वाइंडिंग रेड लीड। अब चूंकि मुझे जरूरत नहीं ना, मेरा कनेक्शन बराबर है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं एक तरह से ऐसे बाइंडिंग करता हूँ ताकि ये बॉडी पे घिसे नहीं। इससे क्या होगा, आपकी जो लीड्स है ना मेंटेन रहेगी, लूज कनेक्शन जिंदगी भी नहीं होगा जब तक निकालोगे नहीं। वैसे सिमिलरली इसको भी मैं ऑन करता हूँ, वाह, ये अभी हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी डायरेक्शन ओके, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो अभी सीरीज में इतनी स्पीड में घूम रहा है तो डायरेक्ट में बहुत जोर से घूम रहा है, दिख रहा है, पावर हाई स्पीड है। नीचे ध्यान देना, ये जो 2 स्क्रू है यहाँ पे सप्लाई की वायर आएगी लोकेशन पे। अभी ऊपर का जो है ना, इसमें क्या लगाना वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा ये लाल वाला है ना, ये लाल है और एक काला है, मत सॉरी ये कॉमन है, कॉमन लगना, कॉमन है ना, नहीं कॉमन हमेशा नीचे रहेगा, न्यूट्रल। ये कॉमन इसमें लग गया, ठीक है। ये ब्लैक वाला, इसका कुछ काम नहीं है। देखो ये ब्लैक वाले के आगे कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं, तो ये हमारा बीच में रहेगा। ये कैपेसिटर का दूसरा, इसका कुछ काम नहीं है। स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को फेज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा, ये जो मेरा फेज है ये मेरा ऊपर रहेगा टॉप, हमेशा फेज नीचे न्यूट्रल, इसके बीच में फेज हमेशा टॉप पे रहेगा। हाँ, कंपनी का भी ऐसे रहता है। अब यहाँ पे तुम लोकेशन पे जाने के बाद वहाँ पे कौन सा फेज है न्यूट्रल वो नहीं देखकर चलेगा, क्योंकि एसी है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है। लगाओ, ये लगा वायर कनेक्ट कर, ये देख पहले सिर्फ है, हाँ ओके। पावर ये बेरिंग खराब है।